जय गुरुदेव नाम किसका नरनारियों, बच्चों बच्चियों, आज का दिन बहुत ही पवित्र है। भगवान की कृपा और आपका मिलन करता है। दूर दूर से चलकर जो आपने दर्शन दिए हैं, मैं भी अपना बात समझता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान की आंखों दया हो रही है। बिना दया के ये अवसर मिल नहीं सकता जो आप हम सब लोगों को मिल रहा है। महात्माओं ने, सिद्ध पुरुषों ने अपने जो है जीवन में, गृहस्थी आश्रम में छोटे छोटे नियम गांव गांव में बना दिए। उन नियमों के अनुकूल हम सभी लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं में अपने जीवन को शांतिपूर्ण बिता रहे थे। छोटे छोटे नियमों में, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में हम सभी लोगों को गांव में न्याय मिल जाया करता था और सच्चाई का न्याय मिलता था। उससे हमको बहुत सुख और शांति मिलती थी। हम हमारे बच्चे छोटी छोटी व्यवस्थाओं में बड़े चरित्रमान, सत्यवादी और सेवाधारी बनते थे। हम किसी गांव में चले जाए तो गांव के छोटे छोटे बच्चे बड़े आदर भाव से प्रणाम करते थे और अपने गांव में ले जाते। मुझे गांव का दृश्य आज भी देखने को मिल रहा। जब मैं महाराष्ट्र में गया तो गांव के ग्रामीण बच्चे गांव के बाहर आकर के सबसे प्रथम उन्होंने प्रणाम किया। 2 वर्ष का भी बच्चा अपने आप बिना किसी को बताए हुए पैर छूता। ऐसा मालूम होता है कि माताओं ने उनको पहले से ही बचपन काल से सिखाते रखा। ये सिद्ध पुरुषों महात्माओं की आशीर्वाद युक्त छोटी छोटी व्यवस्थाएं थी। उसमें हम सब लोग अनुशासन में रहा करते थे। आज मुझे 25 देवियों ने इसी स्थान पर आकर के प्रार्थना की कि महाराज कृपा कर दीजिए, मेरे पति की शराब करा दीजिए। 25 देवियों के ऊपर आज वो मुझसे प्रार्थना कर चुकी और कल भी देवियों ने कहा था और कल का दिन आएगा तब भी देवियां कहेंगी। मैंने उनसे पूछा क्यों? पहले बड़ी बुरी हालत होती है। घर में जीवन सुबह शाम उठना बैठना मुश्किल होता है। गाली गलौज की भरमार और थप्पड़ और चौपे भी पड़ते हैं। बच्चों का भी जीवन चौपट, अपना भी जीवन चौपट, अपने पति का भी जीवन चौपट। अब वो जो शिक्षाएं पहले की थी, आज लोग उनको याद करते हैं कि इससे अच्छा पहले ही का समय था। उस समय पर हम लोग महात्माओं का आदर सत्कार करते थे। हम घर में आपस में लड़ने, थोड़ी के देर के बाद से आपस में हो जाता था, बात खत्म थी। तकरार नहीं बढ़ता था, बात को पकड़ते नहीं थे। दुश्मनी का भाव हमेशा नहीं रहता था। हर मात्र के लिए आया और बात खत्म हो गई, एक दूसरे के काम आने लगे। उस समय का जीवन कुछ और था।
जब का और अब का मैंने दोनों जीवनों को देखा। महात्माओं की उस समय पर बहुतायत लोगों को प्राप्ति थी, अब बहुत कमी हो गई। जब महात्माओं का निरादर हुआ तो महात्माओं ने किनारा पकड़ लिया। इससे अच्छा भगवान का दो नाम लेना और उनका दूसरा जो मिल जाए खाओ, नहीं तो जाने दो। ये दुनिया बहती है, बहने दो। धक्के खाती है, खाने दो। डूबती है, डूबने दो। भगवान का नाम लो, इसको कोई नहीं सिखा सकता है, ये तो ठोकर खाने पर ही सीखेगी। महात्मा भी अलग हो गए। मैं जब मेरठ जिले में गया तो वहां के नरनारियों ने कहा कि 10 साल से इस क्षेत्र में कोई महात्मा नहीं आया। अब मैंने सुना है कि एक महात्मा इस क्षेत्र में आ रहे। हम लोग सबके साथ उनका दर्शन करेंगे, धर्मोपदेश को सुनेंगे और आप जरूर ले आइए। और जब मैं उनके गांव में पहुंचा तो उन्होंने कहा, महाराज इस क्षेत्र में 10 साल से कोई महात्मा नहीं आया। मैंने पूछा क्यों? चल गए, ये तो बात समझ में नहीं आई, मालूम होता है महात्मा नाराज हो गए। लेकिन एक बात जरूर है कि एक महात्मा का कत्ल हो गया था, शायद इस कारण इस क्षेत्र में महात्माओं ने आना जाना बंद कर दिया। अकारण किसी महात्मा का कत्ल हो जाए तो आपको जानना चाहिए कि आपने सब महात्माओं का अपमान कर दिया, फिर वो तो हिसाब डूबने ही के लिए है। तो इस तरह से हम सारे भारतवर्ष में हम गांववासियों को महात्माओं के द्वारा जो सामाजिक त्रुटियां, सामाजिक कमियां, विचारों की, भावों की, अपने कर्मों की, अपनी सत्यता की, उसको महात्मा बिना किसी लिए दिए पूरा करते रहते थे। महात्मा समाज के देश के एक अंग थे और देश के राजा, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, महात्माओं फकीरों का सम्मान, इज्जत करते थे। और उस समय के बादशाहों ने महात्माओं की इज्जत की, जो फकीर है उनसे कुछ नहीं लेना। अपने बादशाहों ने महात्माओं की और विद्वानों ब्राह्मणों की इज्जत की, इनसे कुछ नहीं लेना। ये समाज के सच्चे सुधारक और आपस में मानव में प्रेम करने वाले, तो वो कुछ और समय था, अब का कुछ और समय आया। और ये आपके सामने जो पीड़ा घनघोर खड़ी हो गई, इसमें आपको भी मेहनत करनी, मुझको भी मेहनत करनी, राज चलाने वालों को भी मेहनत करनी, जंगल में रहने वालों को भी मेहनत करनी, स्कूलों में अध्यापकों को भी मेहनत करनी और बच्चों को भी मेहनत करनी। अब ये सबका काम है। अगर वास्तव में सुख शांति सच्ची चाहते हो, विषयों से मुक्त होकर के और खुद हरित विषयों का रस इंद्रियों का यदि लेकर के सुखी जीवन बनाना चाहते हो, तब तो हमको सबको मेहनत करनी है। और गंदे हरेक सुखों का यदि रस लेते हो तो अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की परेशानियां और अशांतियां आपके सामने आंधी की तरह से मुंह गाकर खड़ी हुई है। और यदि उसमें कहीं बह गए तो सिवाय मौत के दूसरा कोई किनारा है ही नहीं। इसलिए हमको सबको सब बातें सोचिए। मैं आज सत्संग शुरू करूंगा। इससे पहले मैंने इतनी बात इसलिए कही कि माताओं की आज 100 में से 99% माताओं की कथा है कि मेरे पति चरित्रवान बन जाए, सदाचारी बन जाए, अपने पति धर्म का पालन करें, मैं पत्नी धर्म का पालन करूं, मैं अपने पति को परमात्मा समझूं, मैं देवता समझूं और मेरा पति कम से कम मुझे अपने से शांति दे, हमारी भी उसी तरह से देखभाल करें। तो इस तरह से दोनों मैंने ये बात आपके सामने इसलिए रखी, मुझे तो सत्संग सुनाना है, वो मैं सुनाने जा रहा हूं। धीरे धीरे जो बिगड़ता है वो धीरे धीरे सुधरता भी है। जो गलत रास्ते पर गया उसको ठोकर जरूर लगेगी, बच नहीं सकता, ये सुधरता है इसलिए नियम। जो सीधे रास्ते पर चल रहा है उसकी संभाल होगी और जो सावधानी के साथ में निकल जाएगा। जो उलझेगा तबाह हो जाएगा, जो सुलझेगा मोहब्बत और प्यार करेगा निकल जाएगा खुशी खुशी से, शांति शांति से।
आनंद के जीवन से अपना यहाँ पे चला जाएगा। तो दोनों बातें आपके सामने और जरूरत इस बात की है कि दुनिया में हमको कारण ढूंढना पड़ेगा। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य कभी नहीं जा सकता। हमको शांति की खोज, हमको सदाचार की खोज, हमको सत्यता की खोज, हमको न्याय रक्षा की खोज, हमको मानव धर्म की खोज, हमको अध्यात्मिक धर्म की खोज। यदि कारण आपने खोज लिया तो काम आपका बन जाएगा, कारण से कार्य पूरा हो जाया करता है। और ये बातें आपको सबको विचारनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी लोग इस मानव अधिकार को भगवान की तरफ से पा लिया, उसे तो पूरा निभाना ही चाहिए। नहीं भगवान की कचौरी में हम क्या जवाब देंगे? जब उसके पास पहुंचेंगे तो हमारे पास जवाब देंगे तो क्या चीज रहेगी? तो कम से कम इतना तो इंतजाम करके रखो कि जब हम उसके दरबार में हाजिर हो और वो हमारी सभी अधिकार कार्यों को जब पूछे तो उसके सामने मौकाला तो न हो, हम जवाब दे सके। हमसे भूल हुई, क्यों भूल हुई, हमने भूल नहीं की, हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन जान बूझ करके गलती करोगे तो वो ये पूछेगा। रामायण भी थी, गीता भी, भागवत थी, वेद भी थे, पुराण भी थे, पुराण भी थी, और शास्त्र भी थे, उपनिषद भी थे, कबीर थे, रैदास थे, मोहम्मद थे, मीरा थी, ईसामती थे, राम थे, और कृष्ण भी थे। बड़े बड़े पैगम्बर फकीर आए और साधु संत महात्मा, क्या आपने उनसे अपना संबंध नहीं किया? तो फिर आप क्या जवाब दोगे? आपका मुखार जल हो जाना चाहिए। बिल्कुल सच है कि आप उसके सामने पाप रहोगे तब भी पूछेगा, गंदे रहोगे तब भी पूछेगा। जो पाप रहता निर्भर होकर उसको जवाब दे देगा। अगर गंदे रहोगे तो काटोगे तब पकाते हुए जवाब न दे सकोगे। फिर जो आपके साथ में आपके किए हुए काम से काम करेगा तो उससे आपकी आफत और मुसीबत होगी और आप सफल के लिए बड़े जाएंगे। बहुत प्रेम के साथ महात्मा क्या कहते हैं उसको आप अच्छी तरह से सुनो। क्या शिक्षा है महात्माओं की? जितने भी भारतवर्ष में महात्मा आए, यह कल जिसकी देवी गुण अमृत की खान, 30 दिए गुजरे कभी सत्ता जान, ये मनुष्य जीवन जिसकी खदान और गुण अमृत की खान है। अगर 30 दे दिया जाए, 30 का मतलब यहाँ से काट नहीं दिया जाए, 30 कहते हैं अहंकार को, वही चीज है उसको अगर दे दिया जाए तो हम उसको चीजें को मिल जाए। लेकिन इसको हमने अभी जिस बेटी को ये मनुष्यों के मकान को समझा नहीं कि कितना पूरा कचरा हम रोज अपने अंदर में जमा करते हैं, आंख से कान से कितना पूरा कचरा नाक से जमा करते हैं। ये दरवाजे पूरे कचरे के आने के। अरे कभी आपने बाहर से कुछ देख करके कुछ खुजली कुछ पवित्रता भी आपने जमा की है तो दिल दिमाग आस पास ये सब इतने गंदे हो गए कि सामने देखो कालवा ही कालवा दिखाई देती है। तो ये शरीर जिसकी देर जाया है। और गुरु अमृत की खान क्यों? कि वो नाम के रथ में लगे हुए, नाम का रथ पी रहे हैं, अमृत में डूबे हुए हैं, अमृत की धार के साथ मिले हुए हैं। अगर कहीं आप भी उसके हो जाएगा, उस सिद्धि को, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि जो वेदों और शास्त्रों में, ऋषियों मुझे में जंगलों में जाकर के पा गया। तो आप बड़े ध्यान के साथ सुने, अच्छी तरह से मन अपने स्थान आनंद को छोड़ चुका है और दूसरे स्थान पर आनंद की खोज कर रहा है। जब तक उसके रास्ते का वापिस आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक दूसरे स्थान पर ये भाग दौड़ करता रहेगा। मन का एक आनंद का स्थान था, उससे वहां आकर के यहाँ अब उस आनंद की तलाश करता है जो पूर्व में अस्थायी आनंद था उसके लिए। अब ये खरीद आनंद है तो बड़े बड़े ये गुंजारे देखना चाहता है आनंद के। तो धन में, सुंदरता में, वैभवता में, जमीन में, खाने में, इंद्रियों के विषयों में, अनेक चीजों में दौड़ दौड़ करके यही दिन रात सोचता है कि मुझे आनंद मिल जाएगा। लेकिन बाहर कोई भी आनंद नहीं है। आनंद तो आपसे मनुष्य रूपी मकान दरवाजे पर धरा हुआ। वो जब तक अपार दरवाजा नहीं खुलता तब तक आनंद नहीं मिलेगा। दरवाजा खुला कि परमात्मा के नाम की धार अमृत को चाहती हुई प्रकट हुई और जैसे ही अमृत गया
तो एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं। एक कुएं में 10 बरगद का था, उस पर लगा हुआ था मधुमक्खी का छत्ता। एक आदमी उस पर उल्टा चला हुआ था, नीचे शेर और सांप था, और वो शेर उस कुएं में शेर था, उस पर लटका हुआ था। ऊपर से मधुमक्खी का जो छत्ता था उसमें से एक एक बूंद शहद गिरता था। उसको वो चाट रहा था। उसी डाल के ऊपर 2 चूहे बैठ करके डाल को काट रहे थे, बराबर उसको काट रहे थे। उधर से कोई आ गए महात्मा, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम क्या करते हो इस कुएं के पेड़ पर लटके हुए? कह लगे अरे महाराज नीचे सांप बैठा, नीचे जाता हूं तो सांप खाता। अरे भाई तुम क्यों ऐसे डाल को पकड़ो और जल्दी से उतर के इधर चलते आ जाओ। कह लगे मुझे होश नहीं। मधुमक्खी बूंद के उस पैर स्वाद में वो लटका हुआ, उसे होश नहीं कि नीचे सांप है। 2 चूहे लटके डाल काट रहे, कटी तो नीचे गिरेगा। दिन रात रूपी चूहे मानव की जिंदगी की डाल को काट रहे हैं और नीचे सांप की शिकार में बैठा हुआ कि ये गिरे गिरे इसको ढक लो। वो कालरूपी सांप गिरने खाने के लिए तैयार अपने मुंह को खोल करके बैठा हुआ है, और आप उस गागरी में माया रूपी इंद्रियों के उस मधुमक्खी के बूंद रूपी उस पैर स्वाद में इस तरह से अज्ञानी होकर के आप लटके हुए हो कि आपको जरा भी ख्याल नहीं है कि घटना रोज हो रही और रोज राम नाम सत्य हो रहा और जयपुर के संतान भूमि पर रोज जा रहे, लेकिन आपने ये कभी ख्याल नहीं किया मेरा भी नंबर आने वाला है। तो दिन रात रूपी चूहे जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से आपकी डाल को काटने लगे, और वो काल रूपी वो शिकारी निशाना लगा करके बैठा हुआ है कि डाल कटे और फौरन मैं तुमको खाऊं। तो समझ लो कि हो गया जीवन खत्म। आप सत्संग सुने, संदेश सुने, आत्मा की गाथा और जीवन गाथा, जीने की गाथा, अमर होने की गाथा, नाश होने की गाथा, दोनों को सुने बड़े ध्यान के साथ में। मैं सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। गुरु चरण महान आत्मा, प्रेमी आत्मा, जिज्ञासु आत्मा, शिष्य आत्मा, सेवक आत्मा, मुरीद आत्मा, जब ये दोनों आंखों के बीचों बीच जब कपाट खुला और दुगुलेश प्रकट हुआ तो राम नाम रूपी मणि जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली, चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश करने वाली, सितारों की उस मणि के सामने कोई गिनती नहीं, ऐसी राम नाम रूपी मणि बिना किसी बत्ती और घट के दोनों आंखों के बिल्कुल सामने अनादिकाल से जल रही। लेकिन मनुष्य रूपी मकान का दरवाजा जब कपाट नहीं खुला तो मणि प्रकट नहीं हुई, और मणि प्रकट होते ही मंदिर का दीपक दिखाई देता। वो दिया जलता है जिसमें घृत बत्ती की जरूरत नहीं। अब वो चरण रूपी प्रकाशित स्वरूप चरण कमल जिनमें अमृत छूता है तो प्रेमी जब दर्शन करती है तो क्या कहती है? गुरु चरण ग्रह मेरे आए। वो प्रभु के चरण, आदमी के चरण नहीं, उसके चरण चैतन्यता के, वो गुरु, आदमी गुरु नहीं, चैतन्यता गुरु। तो चरण ग्रह मेरे आए। इस दरवाजे पर, इस घर पर जब ये कपाट खुला तो मेरे दरवाजे पर उस गुरु के कहते हैं घर पर चरण पधारे, और मैंने उस राम नाम रूपी मणि चरण का दर्शन किया। ये कितना बड़ा सौभाग्य उस जीवात्मा था।
जीवात्मा की कितनी बड़ी खुशी उस चेतनता की, ये आपने कभी इसका अनुभव किया होगा। क्षणिक इंद्रियों की खुशी, जब कुछ मिलता है इंद्रियों का क्षणिक सुख कितनी खुशी, लेकिन जब चेतनता की जीवात्मा को जब खुशी हुई तो वो अपने भाग की सराहना करती है कि उस गुरु के जो रामनाम रूपी मणि चरण ग्रह मेरे आए, सोते भाग मेरे दिए गया। मैं जुग जुग से न मालूम कितने कल्पों से, कितने सज्जुग द्वापर त्रेता बीत गए, कब से सो रहा था और मेरे ऊपर में कृपा हो गई कि मनुष्य रूपी दरवाजे पर गुरु चरण पधारे और दर्शन किया, मेरे भाग जाग गए। जो अंधकार में सो रहा था, दिनों में मुंह बना हुआ था, काम क्रोध में बह रहा था, आज मेरे भाग सोते जग गए कि ये चेतनता के उस मणि के दर्शन, चरण कमल के थे। आदमी के चरण कमल के नहीं, पेड़ के नहीं, उस चेतनता चरण कमल गुरु हो, उसके दर्शन। ये जीवात्मा जब उस चेतनता में न हो जाती है तो ये उसी का स्वरूप बन जाती है। इसमें उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता, वो उसी का रूप है। जब विकारों से अलग होकर के जब उसका खुद स्वरूप निकलता है तो प्रभु का रूप उस जीवात्मा के रूप में किंचित तो मात्र भी कोई फर्क नहीं। तो गुरु चरण ग्रह में आए, सोते भाग में दिए जलाए, ये मेरे ऊपर में कृपा हो गई। चलते फिरते उस महापुरुष की जो एक किराए के मकान पर आकर के बल्ब जलाया और उसने मेरे सोते भाग को जगा करके रोशनी को प्रकट कर दिया और प्रभु के चरण कमलों को मेरे दरवाजे पर लाकर दर्शन दे दिया। इसलिए गोस्वामी जी महाराज बहुत अच्छी तरह से रामायण में कहते हैं, जन्म लो तब सोच प्रकाशी, बड़े भाग तो आ नहीं जाते, उघरे विमल विलोचन हिचे और मिटे दोस्त दुख भाव रजनी के। माने रूपी अज्ञान अंधकार का ये निकल गया मेरा और वो गुरु चरणार बिंदों के बाद ये ग्रह में घर में चरण कमल पधारे और दर्शन के तब ये भ्रम टूटता है, अज्ञानता जाती है। तो ये भाग कभी कभी अवसर त्यागने का मिल जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा प्रभु की बहुत सही है। मेरा काम जो दिया गया वो काम का रहा। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने ग्रह जीवात्मा के दरवाजे पर चरण कमलों को प्रकट कर ले, अपने स्वभाव को जगाए और प्रभु चरणों से जुड़ जाए, जोड़ने अपनी जीवात्मा को। तो कितने भाव धीरी पवित्रता के साथ में चरण ग्रह में आए, मेरे सोते हुए भाग गया। मैं मालूम कब से सो गया था और आकर के एकदम जगह दिखा कर दिया। हाँ, तो मेरी सूखी हरी कराए, देख मेरा सुनार बसा